दोस्तों नमस्कार। एक नए टॉपिक के साथ आज आपके सामने आए हैं और टॉपिक बहुत छोटा और बहुत सरल है और आशा करेंगे कि आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अपन जो बात कर रहे हैं वो बकरियों में पेट के कीड़ों से संबंधित बात कर रहे हैं। पेट के कीड़े बकरी में है, ये आप किन लक्षणों के आधार पर पकड़ेंगे। तो ये टॉपिक जो आज का है ये किसानों के लिए बेहद जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो बकरियों में जो पेट के कीड़े हैं उनके लक्षण है आपको क्या मिलेंगे। गॉड गॉड डीवर्मिंग। तो मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि बकरियों में क्या आपको इसके लक्षण मिलेंगे। तो पहली जो पहचान होगी वो ये होगा कि बकरी कभी दस्त एवं दस्त और कब्ज। कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम डाइजेशन से संबंधित है और ये लगातार उसके बढ़ी रहेगी। दूसरा जो टॉपिक है वो है आंखों से कीचड़ आना, यानी आप देखेंगे कि उसकी आंखों में सफेद सफेद सा जो पदार्थ है वो लगातार बना हुआ मिलेगा आपको। तीसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि उसकी जो स्किन है रफ एवं बेजान होगी। यहाँ स्किन के साथ अपन उसके जो बाल देखेंगे वो भी बिल्कुल बेजान से आपको मिलेंगे। यहाँ दो चीजें आपको मिलेंगी, एक तो खाना पीना ज्यादा, देख रहे हैं आप, खाना पीना ज्यादा करेगी। साथ में एक चीज और मिलेगी आपको, खाना पीना कम। ये चीज आपको मिल सकती है। इसी के साथ इसी से लगता हुआ एक टॉपिक आपको और मिल सकता है कि ये अच्छा खाना मिलने पर भी शरीर पर नहीं लगना। देखते हैं आप गांव में देहात में कभी कभार आप किसी को कह भी देते हैं कि अच्छा खाने को मिलने के बाद भी आपको नहीं लगता। तो ये बकरी के साथ भी यही होता है। फार्मर उसको अच्छा खिला पिला रहा है, उसके बावजूद भी वो उसके शरीर भी नहीं लगा। छठा जो टॉपिक है वो बकरी का हीट में नहीं आना। ये भी साथ में उसको आपको ये लक्षण मिलेगा। इसके अलावा उत्पादकता बिल्कुल उत्पादकता कम होना। तो ये कुछ एक बिंदु है आपको जो आपकी सहायता करेंगे कि आपके जो जानवर है उसमें क्या ये कीड़े तो नहीं है और ये आप जज कर पाएंगे। अब इसी टॉपिक के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर ये चीजें आपको मिल जाती हैं, मान लेते हैं आपको ये मिल गया कि आपकी जो बकरी है उसमें कीड़े हैं, तो आप क्या करेंगे। तो ये आप बोर्ड पे नजर रखें, मैं आपको ये आपके जो कंसेप्ट है ये मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। ये आप पहचान कर लिया आपने कि आपकी जो बकरी है उसमें पेट के कीड़े हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है एक चीज और, अगर जैसे अपन इसमें ऐड करें, जैसे ये 8वां जो टॉपिक है ये एक मिस हो गया था, ये और तो अपन ऐड कर लेते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों का
मिट्टी एवं मिट्टी एवं मिट्टी एवं अवांछित चीजें खाना, ये टॉपिक अपना रह गया था। ये तो ये छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं या कोई दूसरी चीज अगर उनको मिल जाती है तो वो खा लेते हैं। तो ये 8वां टॉपिक है। अपने जो दवा है उसकी बात कर लेते हैं। तो डीवर्मिंग की बात कर रहे हैं और डीवर्मिंग में आपको कौन सी दवा देनी है। तो यहाँ सबसे पहले अपन छोटे बच्चों की बात करते हैं। छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, और ये बच्चे 3 महीने तक के हैं, 3 महीने तक। तो जो बच्चा जन्मा उसके 15 दिन बाद, यार मान लेते हैं बच्चा जन्मा और उससे नेक्स्ट 15 दिन बाद आपको जो पहली जो दवा देनी है वो आपको देनी है एल्बोमार। एल्बोमार देनी है। और जो बच्चा है उसके वजन के हिसाब से देंगे आपको। जैसे मान लेते हैं क्या डोज रेट उस पर लिखी होती है, तो 3 kg पे बराबर 100। तो ये थंब रूल ही माने आप। और आपको मैं थोड़ा सा ये और बता देता हूँ कि नेक्स्ट जो दवा देनी है वो 15 दिन पे देनी है वजन के हिसाब से। नेक्स्ट फिर अगले 15 दिन पे देनी है। नेक्स्ट फिर अगले 15 दिन पे देनी है। ये छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूँ आपको। तो जब तक वो 3 महीने का नहीं हो जाता तब तक आपको हर 15 दिन पर आपको यही देनी है, दवा चेंज नहीं करनी है, एल्बोमार देनी है। तो ऐसे में आपका जो बच्चा है वो मिट्टी वगैरह खाना ये सब चीजें नहीं खाएगा। अब बड़ी बकरियों की बात कर लेते हैं हम। जैसे बड़े जानवर, बड़े जानवर के लिए अपन बात करेंगे। तो जैसे आपको दवा देनी है नीलजान, ये लिक्विड फॉर्म में आता है और ये विरबिक का प्रोडक्ट आता है। तो आप 4 kg पे बराबर 1 ml। और ये जो दवा आप दे रहे हैं ये 3 महीने पे, नेक्स्ट 3 महीने पर रिपीट करनी है। अगर आपको लगे कि वर्म्स लोड ज्यादा है तो इस दवा को आप जो नेक्स्ट जो आप कर रहे हैं ये 7 दिन पे भी कर सकते हैं, 7 डे। लेकिन अगर सीवियरिटी लगे आपको कि जरूरत है तभी आप करें। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी सेफ भी है। लेकिन अगर ड्रग्स ऑफ प्रेगनेंसी सेफ के लिए आप बात करेंगे तो वह आपको फेनमंडाजोल पे जाना पड़ेगा। तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा जैसे ये टेबलेट फॉर्म में भी मिलता है और ये बोलस फॉर्म में मिलता है। जैसे टेबलेट की बात कर लेते हैं अपन, पेनाक्योर ये 150 mg में आता है। और ये जो दवा है आपको 15 kg पे देनी है। तो ऐसे में अगर जो बड़ी बकरी है जैसे मान लेते हैं 45 kg के आसपास है बराबर, तो आप इसे 3 टैबलेट दे सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो एक क्रिटिकल कंडीशन जब भी बनती है जानवरों में, और स्पेशल जो बकरियों में बनती है वो कीड़ों की बनती है, तो उससे आप अपने जानवरों को बचा सकते हैं। धन्यवाद।